कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज तक जो है कि हम लोगों के रामगढ़ विधानसभा के नुआ ब्लॉक में और दुर्गावती ब्लॉक में आज तक सरकारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं बना। विधायक आदरणीय अंबिका यादव जी पिता से कहीं बढ़ के हैं मेरे लिए, और मेरे चाचा हैं लेकिन पिता से कहीं बढ़ के हैं, मेरे अभिभावक हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक। क्लियरफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की कि मैं बसपा में हूँ तो हूँ। अब ये बार बार एक ही चीज़ को पूछने से बदल नहीं जाता है। जो चीज़ें सच्चाई हैं कि मैं बसपा का हूँ और बहन जी का एक सिपाही हूँ। आज की सेवा में और राजनीति में जब हम लोग आए हैं तो तब से ऐसा नहीं है कि सड़क पे दुर्घटना हो जाए और मैं रास्ते से जा रहा हूँ तो तुरंत मैं अपनी गाड़ी में बैठा के ट्रामा सेंटर बनारस लेके जाता हूँ। तो उससे जात तो नहीं पूछता हूँ कि भाई कौन सी जात हो आप। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल आरा, वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और सारे विधायकों ने शपथ ले लिया है। हमारे साथ भाजपा के विधायक पिंटू यादव हैं। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीत की, और शपथ भी ले लिए। पहली बार जीत के साथ हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से रामगढ़ विधानसभा की आम आवाम को, देवतुल्य जनता को दिल से आभार, धन्यवाद। साथ ही अपनी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को दिल से आभार। मैंने देखा आप पहली बार सदन में जीत गए हैं और अपनी विधानसभा के लिए ट्रामा सेंटर की मांग की है। हर प्रखंड में जो स्कूल है उसके लिए मांग की है। क्या लगता है कि सरकार इस पे ध्यान देगी? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और मैं अपनी पार्टी का इकलौता विधायक हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है और जिन मुद्दों को लेकर मैं अपने लोगों के बीच विधानसभा में गया था और उन मुद्दों को लेकर ही मैं सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए मैंने वादा किया था। तो कल मुझे मौका मिला राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद और उसमें वाद विवाद में, तो मैंने जो है उस 1 मिनट में, मुझे जो 1 मिनट का समय मिला उसमें मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मैंने देखा आप राज्यपाल को रोककर और कुछ कहना चाहते थे सवाल में। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के बारे में, किसानों की समस्याओं के बारे में मैंने उठाया। ये सही बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज तक जो है कि हम लोगों के रामगढ़ विधानसभा के नुआ ब्लॉक में और दुर्गावती ब्लॉक में आज तक सरकारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं बना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं होने से हम लोगों के छात्र-छात्राएँ जो हैं, जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, बाहर दूर पढ़ने जाते हैं। तो जो संपन्न हैं, जो पैसे वाले हैं, तो वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। लेकिन जो गरीब तबका है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो अपने बच्चों को जो है कहीं दूर भेज सके। तो अगर हर प्रखंड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो जाए, तो बच्चे और बच्चियाँ कम से कम बी और एमए की पढ़ाई कर सकते हैं ताकि उनके आगे का भविष्य उज्ज्वल हो। इसके लिए मैंने माँग किया। साथ ही स्वास्थ्य का जो मामला है, नुआओं का जो अस्पताल है, दुर्गावती का और रामगढ़ का रेफरल अस्पताल में, तीनों अस्पतालों का मैंने दौरा किया था। मैंने देखा था कि स्थिति ये है कि 1-1, 2-2 डॉक्टर हैं, वो भी आयुष के डॉक्टर हैं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, हड्डी का कोई डॉक्टर नहीं, महिला प्रसूति रोग विभाग की कोई डॉक्टर है ही नहीं, नर्स इलाज कर रही हैं। तो मैंने इस बात को भी रखा सदन में कि बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन डॉक्टरों के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है। साथ ही हम लोगों का जो क्षेत्र है वह NH-90 के सटा हुआ है, जीटी रोड से। तो हर दिन दुर्घटनाएँ होती हैं, सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। तो मजबूरी में सुविधाओं का अभाव है, अस्पताल नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो लोग बनारस जाने को मजबूर हैं और बनारस जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा का समय लगता है। अगर जाम लग गया तो और समय लग गया। बहुत से लोग इलाज के अभाव में समय से इलाज न मिलने के कारण जो है दम तोड़ देते हैं। तो मैंने ट्रॉमा सेंटर की भी बात की। साथ ही अभी किसान धान का जो है अपने खलिहान में इंतज़ार कर रहा है कि पैक्स और व्यापार मंडल धान खरीदे। लेकिन सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, हमको लगता है कि कैमूर ज़िले में और आपके रामगढ़ में अभी 1% भी उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया है, 1% भी। तो मैंने उसकी भी की, जब तक धान की खरीदारी तेज़ नहीं की जाएगी तो किसान अपने धान को औने-पौने दाम पे बिचौलियों पे बेचने में मजबूर है। अच्छा, आप पहले तो संदेश वाले जो विधायक जी हैं वो 27 वोट जीते हैं, आप 30 वोट से जीते हैं। और पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी आप बहुत ही कम वोट से हारे थे। तो पिछली बार क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आप जीतते रह गए? देखिए, कमी कहीं से कमी नहीं, हम लोगों को जनता ने बहुत प्यार, दुलार, आशीर्वाद उस बाई इलेक्शन में भी दिया था और लोगों ने भरपूर सहयोग किया। और मैं तो पूरे देश में जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जनता ने चुनाव लड़ाया, हमें पैसा दिया, चंदा दिया, लोग चुनाव लड़ाए हमको, क्योंकि मेरी उतनी क्षमता नहीं थी कि देखिए इतने कि बड़े जब चुनाव बाहुबली प्रचार और के लिए आप जा रहे थे तो लोगों आपको जो है पैसे से तौल रहे थे, माला पहना रहे थे। तो जनता को अपेक्षाएँ, उम्मीद थी। ज़रूर हम लोग बाई इलेक्शन में बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए, क्योंकि एक तरफ सरकार थी, कई दलों का गठबंधन था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगी हुई थी, प्रशासन लगे हुए थे, सब कुछ था, पूँजी था, बाहुबल था, सब कुछ था और एक तरफ हम लोग जनता थी साथ में। तो कम वोटों से हम लोग ज़रूर हार गए। फिर 25 के आम चुनाव में फिर जनता ने बहुत भरपूर सहयोग दिया। पिछले
मात्र 9 महीने 10 महीने के बाद जो है 1 साल के बाद चुनाव हुआ, तो उसमें हमको 13,000 वोट प्लस मिले। 61,000 वोट हम पाए थे उस समय, फिर हमको 73,000 वोट मिले। तो जनता ने भरपूर सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, सब कुछ जनता ने किया। और सबसे जहाँ का लेट संदेश है तो आप लोगों का है, क्योंकि वहाँ कुछ देखिए, गड़बड़ियाँ हो गई थी। गड़बड़ियाँ क्या कुछ मामला नहीं क्या थी, था? गड़बड़ियाँ कुछ नहीं थी, चुनाव हम लोग जीत चुके थे, 5 दंगे हो बजे गए थे, ही, कई लोगों पे केस भी हुए। साढ़े 4 बजे ही काउंटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन रिजल्ट को रोक के रखा गया था। रिकाउंटिंग हुआ। रीकाउंटिंग पोस्टल बैलेट को दोबारा गिना गया। कितनी बार रिकाउंटिंग हुआ? देखिए, पोस्टल बैलेट को ही गिना गया और बार-बार प्रयास किया जा रहा था कि रिजल्ट को रोक के, कि कहीं न कहीं जो है कि ऐसी परिस्थिति लाई जा रही थी बाहर में, अंदर में, कि हमको हरा दिया जाए। क्योंकि पुलिस प्रशासन अंदर जाती है, हमारे एजेंटों को निकालने का प्रयास करती है, डीएसपी जाते हैं, हमारे काउंटिंग एजेंटों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, वहाँ झड़प होती है, बहस होता है। तो तमाम चीज़ें थी, मैंने जिलाधिकारी से और एसपी से सर से भी मैंने कहा कि अगर मैं किस नियम के तहत, ऑब्जर्वर से कहा कि किस नियम के तहत जो है पुलिस काउंटिंग हॉल के अंदर घुसी है। क्योंकि निर्वाचन आयोग की नियमावली में है कि काउंटिंग हॉल के अंदर पुलिस बल नहीं जा सकती है। तो तमाम चीज़ें थी, बाहर में हमारे लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का, क्योंकि विलम्ब हो रहा था, 6 बजे ही बाकी जगहों के रिज़ल्ट घोषित हो गए, हम लोग को 11 बज गया। तो बाहर के लोगों को पुलिस ने अंधाधुंध लाठियाँ बरसाई, सैकड़ों लोगों के सर फटे, हाथ टूटे, पैर टूटे और उल्टे पुलिस ने जो है केस भी किया हमारे लोगों के ऊपर। 350 लोगों पर नामज़द केस, 1000 अज्ञात। तो तमाम संघर्ष हुए और इस संघर्ष की बदौलत जो है पहली बार रामगढ़ में जनता को मौका मिला है सदन में जाने का। आपके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं और आप हैं, तो इस बार रामगढ़ की जनता के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं और रामगढ़ किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि पिछले विधायक जो है शायद ही कुछ किए। देखिए, जो पूर्व विधायक आदरणीय अंबिका यादव जी पिता से कहीं बढ़ के हैं मेरे लिए, और मेरे चाचा थे, चाचा हैं, लेकिन पिता से कहीं बढ़ के हैं, मेरे अभिभावक हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक पिता ही हैं। लिखते हैं। और उन्हीं की बदौलत हम लोग जो है कि राजनीति में जिन्होंने एक रामगढ़ में एक लकीर खींची है, उस लकीर को आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनका तो जो कर्ज है वो आजीवन है, उनका महत्व जो है वो पिता से कहीं बढ़ के है। और रही बात, क्या बोले आप, सवाल एक बार फिर से पूछिए तो बता देते हैं हम। रामगढ़ की जनता के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, रामगढ़ की जनता के लिए जो मेरा विज़न है, जो मेरी सोच है, उस सोच को लेकर आपने पहली बार अपने सदन में भी देख लिया कि मुझे 1 मिनट में जो समय मिला, मैंने उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों का मुद्दा उठाया। तमाम मुद्दे हैं, ये तो 3 मुद्दा प्रमुख है, ये शिक्षा और स्वास्थ्य है, फिर खेल-कूद की जो व्यवस्था है, क्योंकि हम लोगों के इलाके में खेल-कूद में लड़के बहुत ही मतलब टैलेंटेड हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग जो है कि खेल विभाग से हम लोग प्रयास करेंगे कि हर गाँव में खेल मैदान बने, हर पंचायत में मिनी स्टेडियम, हर प्रखंड में स्टेडियम बने। इसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, सदन में माँग रखेंगे, खेल मंत्री से मिलेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे। और रही बात सड़क, बिजली, पानी, ये तो तमाम मुद्दे हैं, पुल-पुलिया, इस सब के लिए काम अच्छा, किया ऐसे भी जाएगा। खबर आ रही थी कि आप जो है मंत्री बन रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, बहुत सी खबरें चली हैं ऐसे, क्या ये सही है? देखिए, सारी चीज़ों का इसका कोई मतलब नहीं है और तमाम खबर चलाने वाले अपने चलाते रहेंगे। हमको अपना काम करना, मैं बहुजन समाज पार्टी का और आप बहन जी आस्था में का रहिएगा? सिपाही हूँ। तो इसके लिए मुझे बार-बार क्लेरिफ़िकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की, कि मैं बसपा में हूँ तो हूँ। अब ये बार-बार एक ही चीज़ को पूछने से बदल नहीं जाता है। जो चीज़ें सच्चाई हैं कि मैं बसपा का हूँ और बहन जी का एक सिपाही हूँ और मैं बाबा साहब के मिशन को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो हमारा जो काम है वो, बाकी कौन क्या कहता है, मुझे उससे नहीं मतलब है। मुझे मतलब है रामगढ़ विधानसभा में कैसे विकास हो, रामगढ़ विधानसभा कैसे उन्नति के रास्ते पर चले। पिंटू यादव जात-पात देखते हैं कि नहीं? अगर जात-पात देखते तो मुझे 73,000 वोट मिला कैसे? सर समाज के लोगों ने रामगढ़ विधानसभा में मुझे आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने, अभिभावकों ने, माताओं, बहनों ने आशीर्वाद दिया, तब जाकर कहीं जो है 73,000 वोट किसी एक जात का तो है नहीं। तो फिर 73,000 वोट मिलने का मतलब है कि सर समाज के लोगों ने जो है सहयोग किया। और मैं जब से हम लोगों ने समाज की सेवा में और राजनीति में जब हम लोग आए हैं, तो तब से ऐसा नहीं है कि सड़क पे दुर्घटना हो जाए और मैं रास्ते से जा रहा हूँ तो तुरंत मैं अपनी गाड़ी में बैठा के ट्रॉमा सेंटर बनारस लेके जाता हूँ, तो उससे जात तो नहीं पूछता हूँ कि भाई कौन सी जात हो आप। तो देखिए, जो हम लोग का कोरोना काल में हम लोगों ने जो है लगभग 2 महीने, जब लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, तो खुद से अपने हाथ से हम लोग 10-12 की टीम बनाकर अपने हाथ से हम लोग खाना बनाते थे और जाकर NH-90 जीटी रोड पे हम लोग जो है उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पे खाना बाँटते थे। तो उसमें तमाम प्रवासी हम लोग के भाई जो है, कोई हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से आता था, मुंबई से आता था। तो हम लोग तो नहीं पूछते थे कि भाई आपसी कौन जात है?
वो तो हम लोग के क्षेत्र के भी नहीं थे। तो देखिए समाज में जो लोग काम करते हैं, हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, मालवीय जी की बगिया से, और मालवीय जी का आशीर्वाद है और ये संस्कार हम लोगों का जो है वो आजीवन रहेगा। बड़ों का सम्मान करना, माताओं-बहनों का आदर करना, सम्मान करना और रामगढ़ विधानसभा की उन्नति के लिए संघर्ष बस करना। लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि आप ही के क्षेत्र से आते हैं जगदानंद सिंह, पहले राष्ट्रीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हीं के बेटे हैं अजीत सिंह और सुधाकर सिंह जी। तो अजीत सिंह भी लड़े थे। क्या वजह रही कि जगदानंद सिंह वहाँ के रहे, विधायक भी रह चुके हैं और उनकी इतनी बुरी हार? उन्हीं के बेटे सुधाकर सिंह जी हैं, उन्हीं के बेटे अजीत सिंह हैं, उन्हीं के बेटे पुनीत सिंह भी हैं। पुनीत सिंह एक सांसद लड़ते हैं, एक विधायक लड़ते हैं, एक जो है कि आपका डॉक्टर। एमएलसी लड़ते हैं। तो देखिए लगातार आप जनता ज़रूरी नहीं है कि जो पिता के अंदर जो काबिलियत है वो उनके पुत्र के अंदर भी काबिलियत रहेगी। तो जनता को समझ में आ गया कि नहीं, बदलाव ज़रूरी है, तो जनता ने बदलाव किया। पहले अजीत सिंह जी जेडीयू में थे, जैसे ही सुधाकर सिंह जी अजीत संसद सिंह लड़े। जेडीयू में थे, सुधाकर सिंह बीजेपी में थे, तो ये कहने की बात नहीं, सबको पता है कि ये लोग कहाँ थे, आज कहाँ हैं, फिर कहाँ अगली बार जाएँगे कोई निश्चित नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। जब हर 6 महीने, साल भर पे दल बदलना है, तो फिर अगली बार ये लोग कहाँ जाएँगे, इसका कोई निश्चित नहीं है। रामगढ़ की जनता ने आपको पहली बार सदन में भेजा, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं रामगढ़ की देवतुल्य जनता को, अपने अभिभावक को, अपने गार्जियनों को, अपनी माताओं-बहनों को मैं चरण छू के प्रणाम करते हुए, दिल से आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं आपकी उम्मीदों पर, आपके मान-सम्मान पर कभी आँच नहीं आने दूँगा और मेरा जो विज़न है, मेरा जी सोच है मेरी जो है कि रामगढ़ की बेहतरी के लिए, रामगढ़ की उन्नति के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, सड़क, बिजली, पानी, नहरों को सुदृढ़ीकरण, ये तमाम जो मुद्दे हैं सिंचाई से लेकर, इन मुद्दों को लेकर मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करूँगा। चलिए देखिए, हमारे साथ भाजपा के विधायक पिंटू यादव थे और क्या कुछ कह रहे थे। रामगढ़ की जनता के लिए पहले ही बार सदन में इनको मौका मिला और पहली बार 1 मिनट के समय में इन्होंने ट्रामा सेंटर की मांग किया, हर प्रखंड में अच्छे विद्यालयों की मांग किया। तो आगे देखना होगा कि कितने जो है सफल होते हैं अपने रामगढ़ की जनता के विकास के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।